है, कोई सड़क मांगता है, कोई पानी मांगता है, कोई बिजली मांगता है, कोई आरक्षण मांगता है। अरे मैं कहता हूं आप मांगने वाले कैसे बन गए? आप तो देने वाले थे। आप लोगों ने इस देश के ऊपर लगातार 700 वर्षों तक शासन दिया और ऐसा चक्रवर्ती शासन दिया, न्यायकारी शासन दिया। आपके शासन में सूरज नहीं छुपता था, देश से विदेश तक आपके न्याय के झंडे गाड़े जाते थे, चर्चा होती थी। मगर साथियों, आज षड्यंत्रकारी लोगों ने इस देश को लूटने का काम कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, आज से जब ये पार्टी बनी 1980 में, तो हमारे बुजुर्ग भी जानते थे, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, कि ये किन लोगों की पार्टी है। ये उन पूंजीपति, उद्योगपति, सेठ साहूकार की पार्टी है। तो आपकी बर्बादी के लिए आपको सपना दिखाने का काम करेंगे। ये आपको वोट लेनी होती है तो आपको हिंदू बना देते हैं। जब आपकी वोट की जरूरत होती है तो आपको हिंदू बना देते हैं। जब लड़ना होता है तो सबसे पहला इस्तेमाल आप लोगों का किया जाता है। ये सबसे दुखद बात है। आज मेरा नौजवान भटक गया है। मेरा नौजवान जो दिल्ली का निर्माता है, उसके अंदर कंधों का जो बल है, जो शासन सत्ता के लिए लगना था, वो गलत दिशा की तरफ भटका दिया। मेरा नौजवान गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। इस भारतीय वीर दल का निर्माण उनके लिए बनाया गया है। मैं शासक वर्ग बनने की बात करता हूं साथियों। आज मांगने वाला वर्ग को देने वाले बनाने की बात करते हैं। हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, हम लोग पानी मांग रहे हैं, हम लोग बिजली मांग रहे हैं। साथियों, ये भारतीय वीर दल आपको देने वाला बनाने की बात करता है। ये कौन लोग हैं जो आम आदमी बनके आपके बीच में आया था, मगर उस लोगों ने छलिया बनकर आपको भिखारी बना दिया। मात्र 100 रुपए की बिजली और पानी के रूप में आपको भिखारी बन दिया। आपको 5 किलो दाने पर डालने का काम इस देश के उस व्यक्ति ने कर दिया जो अपने आप को कहता है कि मैं इस देश की पीड़ा में गरीब के साथ जीता हूं। साथियों, भारतीय वीर दल कोई फ्री देने की बात नहीं करता। हम बात करते हैं काम के बदले दाम देने की बात करते हैं। इस देश को बिल्कुल मोहताज बनाने का काम कर दिया है। यहाँ पर स्वाभिमान के साथ जीना बंद कर दिया मेरे नौजवानों ने। आज हमारे पास कितना बड़ा घोटाला है। यहाँ मनरेगा के नाम पर 1 लाख करोड़ का बजट यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पूरे देश को लूटने का काम करते हैं। जो मनरेगा की मजदूरी किसान को मिलना चाहिए थी, जो सच्चाई में देश का भरण पोषण करता है, आज वो अपने आप को अपनी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही उसकी खेती में। साथियों, में छोटे दुकानदार भाइयों के साथ भी दगा हुआ है, धोखा हुआ है। इसलिए योगेश भाई ने पहला व्यक्ति है दिल्ली के अंदर, मेरी अपील पे तैयार हुआ है देश की राजधानी में पहला लोकसभा चुनाव कर भारतीय वीर दल के योद्धा के रूप में जिसने हमारे चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है, कसाना जी, मुझे हार और जीत की परवाह नहीं, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और देश की राजधानी के अंदर संसद भवन जो आपकी जमीन पर बना है, देश की राजधानी जो आपके जमीन पर बसी है, यहाँ की विधानसभा जो आपकी जमीन पर बनी है, अरे आप लोगों को सोचना पड़ेगा। देश के कोने कोने का ठग आकर इसकी विधानसभा और संसद में घुस गया है। ये न्यायकारी समाज जो पंचायतों से 302 के फैसले करता था, वो आपकी रगों में खून है, वो न्यायकारी खून है आपके अंदर। आपको न्याय दिलाना पड़ेगा इस देश की जनता को। आपके इंतजार में बैठा है एक कमजोर वर्ग। 198 जातियां वो हैं जिन्होंने बलिदान दिया था इस 1857 की क्रांति में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ये गुर्जर समाज का था। मेरे गुर्जर समाज के सरदारों, आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, वो 197 जातियां आपका इंतजार कर रही हैं कि कब हमारा बड़ा भाई खड़ा होगा और हमें भी हमारा हक मिलेगा, हमारा न्याय मिलेगा। आपको न्यायकारी बनना है, आपको मौका मिला है। भारतीय वीर दल ने भाई योगेश के रूप में, सीटी के निशान के रूप में आपने अपनी गिनती गिनवाने के लिए आपको विकल्प दे दिया है। आज तक आपकी वोटों की गिनती नहीं हुई, किसी पे कोई एहसान नहीं है आपकी वोट। दोनों ने गिन रखा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने, कि ये समाज तो 50-50 जाता है, ना लेने में ना देने में। तो भारतीय वीर दल आपसे अपील करने आया है
आपकी गिनती होगी। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, पूर्वी दिल्ली की चर्चा आपके टेलीविजन के विश्लेषक बैठकें करेंगे कि पूर्वी दिल्ली के लोगों ने, पूर्वी दिल्ली के गांव वासियों ने अपना राजनीतिक विकल्प बनाने का काम कर लिया है। आप लोगों के लिए ये पहचान का काम करेगा, ये राजनीतिक दल आपके लिए सम्मान का काम करेगा, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई तैयार करेगा। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी, हवा के साथ बहना बंद कर दिया, दूसरों को देखकर किसी की बड़ी चढ़त और बड़ी बारात में बैठकर उनसे प्रभावित होना बंद कर दिया, तो इस देश के मालिक की भूमिका में आपका रोल होगा, मेरे सरदारों, आपका रोल होगा। साथियों, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, केवल इतनी सी बात कहूंगा। इस धर्मवीर भाई जैसे योद्धा ने मुझे दिल्ली में आमंत्रण किया, मैं मध्य प्रदेश के अंदर इस राजनीतिक पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहा था। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में पार्टी को ले जाने का काम किया था कि उन्होंने कहा, कसाना जी, दिल्ली के लोगों की दुर्गति हो रही है, गांव वासियों की, हमें उनकी लड़ाई लड़नी है, उनकी आवाज बनना है, उनकी आवाज को संसद और विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है। साथियों, ये गरजने और गूंजने का काम आज शुरू हुआ है लोकसभा से। आने वाली विधानसभा 2025 में बड़े बड़े राजनीतिक दल इस भारतीय वीर दल को और धर्मवीर और योगेश को खोजते घूमेंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा विकल्प खड़ा कर दिया। ये धोखे की राजनीति हमें फिर छोड़नी पड़ेगी। हमने दानों पर 5 किलो दानों पर और पानी के लालच में अपने आप को गिरवी नहीं रखना, हमें सम्मान के साथ जीना है। इस देश में जिएंगे तो सम्मान के साथ जिएंगे। साथियों, अगर सम्मान के साथ जी नहीं सकते तो सम्मान के साथ मर तो सकते हैं, सम्मान के साथ मर तो सकते हैं। साथियों, मैं इतनी सी बात कहकर अपने भाषण का समापन करूंगा। आप लोगों को 25 तारीख को बूथ पर खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों को वोट नहीं, सपोर्टर बनना पड़ेगा। आज ही 22 गांवों के अंदर आपकी संख्या है और आपके बीच में आने वाले जो प्रवासी भाई हैं, वो भी गांव से चलकर आकर गांवों में अपना संरक्षण बनाते हैं, आपके छत्र छाया में रहने का काम करते हैं, वो भी आपके साथ सम्मान के साथ जीते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। अगर आपने मालिक बनकर उनसे अपील कर दी और उनको गले लगा लिया, क्योंकि वोट की ताकत प्रधानमंत्री की और एक गरीब की बराबर होती है, आप लोगों ने उनको गले लगाना है, उनके हिस्से की बात करती है, उनके हक की बात करती है, उनके न्याय की बात करनी है। अगर आपने मन से बना लिया, मैं कह सकता हूं 24 घंटे के अंदर आप इस लोकसभा के अंदर 22 गांवों में रहने वाले 5 लाख लोग ऐसे हैं जो इस लोकसभा का नक्शा बदलने का काम करेंगे और आने वाली विधानसभा के अंदर 70 की 70 सीटों में भारतीय वीर दल मान और सम्मान के साथ सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रवासियों को सम्मान के साथ टिकट देने का काम भाई योगेश जी और धर्मवीर जी के द्वारा होने वाला है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये उन लोगों की पार्टी है जो जितना दौड़ सकता है। इस पार्टी में हम अपील भी करते हैं, जो भी भाई आएगा झंडा लेकर दौड़ेगा, ये रिले रेस है, जो जितना चल सकता है चलिए। हमें इस अन्याय के शासन को खत्म करना है और पुनः न्यायकारी लोगों के शासन को इस देश के अंदर स्थापित करने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रतीक, जय पटेल, जय धन सिंह कोतवाल।